हेलो, बोनजोर, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भारत टाइम्स पोएट्री रीडिंग पर। This happens every first Sunday of the month. We tried it on Fridays, didn't work. So every Sunday of the first Sunday of the month from 8 p.m. to 10 p.m. Right, so join us. You can find us on WhatsApp link, or you can contact us at 514-999-8402. And this also goes live on Facebook as well. Okay, so this is being done right now. So today's topic is छामा, छैया या इन्फ्लुएंस, कि आपके सर पे किसी का हाथ हो, किसी की इन्फ्लुएंस हो, किसी का प्रभाव हो, या ऐसे। तो इसी के साथ हम चलते हैं और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हिना धीर। ये हमारे से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं और पहले तो इधर थी और अब कनाडा के दूसरे कोने में है। वेदर ज्यादा एंजॉय हो रहा है वहां पर। जी चलिए, तो वेलकम हिना। तो tell us, no problem, tell us a little bit about yourself. How did you get interested in poetry? एक्चुअली मैं इंडिया में जब थी तो लिटिल बिट जैसे मैं वहाँ पे पोएम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, तो लिटिल बिट वहाँ पे मैं बोलती थी। तो इसी वजह से लाइक शेरी दो तीन लाइनें मैं इंडिया में लिखती थी। और अब जहाँ पे आके मैंने स्टडी की और मोनिका मैम के साथ ज्वाइन हुई और उन्होंने मेरे को जैसे ऐड किया इसमें, तो मेरा इंटरेस्ट बाकियों की तरफ देख के भी हो गया कि कैसे बोलते हैं। सो मेरे को भी इंटरेस्ट है कि नहीं मैं लिखूं और बोलूं। बस मोनिका मैम की वजह से मैंने स्टार्ट कर दिया लिखना और सबने मेरे को मोटिवेट किया कि तुम अच्छा बोलती हो, तुम कर सकती हो। सो लाइक दैट्स व्हाई। नहीं, तुम बोलती हो, बहुत अच्छा लिखती हो। Thank you. And that was beautiful. Yes. And tell us a little bit about your background. जी मैं इंडिया से, आई एम फ्रॉम जुगरांव, लाइक डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। वहाँ पे मैंने आई हैड डन बैचलर ऑफ साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट इन नॉन मेडिकल। आफ्टर दैट आई हैड डन बैचलर ऑफ एजुकेशन with the pedagogy subject science and math. Then I in November 2019 मैं मॉन्ट्रियल में मूव हुई। वहाँ पे मैंने अपनी स्टडी EC डन की। After that I moved to Vancouver last year in November 2021. Okay, nice. Yeah, Thank so you. you're having a good life now here in Canada, right? Thank you. And do tell us about the most influential person in your life. Obviously my family. मेरे grandmother, my grandmother, like मैं almost like हमेशा उनके पास बैठती थी। वो अपना एक्सपीरियंस मेरे से शेयर करते थे और मैंने अपने grandmother से बहुत कुछ लर्न किया है। अच्छा। उन्होंने मेरे को like wrong and right का बताया है कि क्या wrong है क्या right है, सब थी। आज मैं जो भी हूँ अपने grandmother उषा धीर की वजह से। Nice. Thank you so much. Yes, now holding family dear to heart. That's family's priority. Yeah. And previous too. Yes. Nice. So, okay, so let's hear one from you, Hina, please. You want to share a poem with us? Yeah, sure. पहले मैं हिंदी में स्टार्ट कर सकती हूँ और इंग्लिश। बिल्कुल बिल्कुल। जमीन पे चल ना सका, जमीन पे चल ना सका, आसमान से भी गया। जमीन पे चल ना सका और आसमान से भी गया, कटा के पर वो परिंदा उड़ान से भी गया। तबाह कर गई उसे पक्के मकान की ख्वाहिश, तबाह कर गई उसे पक्के मकान की ख्वाहिश। वो अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया, वो अपने फ्रीज हो गया थोड़ा सा। गांव के पक्के मकान से भी गया। बुराई आग में खुदा तो क्या गया और अपनी जान से भी गया। थैंक यू। इन्फ्लुएंस ये है कि हमें दूसरों की वजह से अपने हमारे पास जो होता है वो चीज नहीं हमें खोनी चाहिए। ठीक, अपनी लास्ट 4 लाइनें फिर से कहेंगे प्लीज? जी जरूर। पराई आग में कूदा, पराई आग में कूदा तो क्या मिला उसे, पराई आग में कूदा तो क्या मिला उसे, उसे बचा भी ना सका और अपनी जान से भी गया, और अपनी जान से भी गया। हमें दूसरों के
दूसरों के पास जो होता है वो अपने नहीं खोनी चाहिए, जो हमारे पास होते हैं। लाइक दूसरों से जेलसी नहीं करनी चाहिए, दूसरों से कुछ सीखना चाहिए। जी जी, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। All right, so yeah, let's hear another one, please. Okay. Influence is difference of opinion. Everybody has different opinion. He tell her that the earth is flat. He tell her that the earth is flat. He know the fact as that is that. He know the fact and that is that. She try her best to prove him wrong. She tries her best to prove him wrong, but he has learned to argue well. He calls her argument a sound and often asks her not to yell and not to. We lost you there. Ask her not to yell. It froze there. That's probably because Ranjit ji is joining us. Yeah, मैं देखता नहीं, मैं तो कर दिया ये लो. Okay. So, welcome Ranjit ji. बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया हूँ. कभी कहीं जा रहा हूँ, कहीं छूट रहा हूँ, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है. कोई बात आ गए ना, बस आ गए ना भाई साहब, वही बड़ी बात है. मैं माफी चाहता हूँ. कई दिनों से मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा था, और इस वक्त भी इंडिया से अभी बात खत्म करके, क्योंकि मेरी छोटी बहन तो पहले ही जा चुकी हैं. अब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, और आई एम इन अ वेरी सैड मूड. लेकिन मैंने क्योंकि वादा किया था आज के लिए, और मैं अपने सभी वादों के लिए जो किए नहीं पहुंच पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ. कोई बात नहीं. तो एक मिनट, हिना अभी चली गई, वो उसको मैं कर रही हूँ कि जो दोबारा ज्वाइन करे. ओके, चलिए उतनी देर तक याकूब भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? उनकी आवाज. you're on mute. याकूब जी, you're on mute. अभी भी म्यूट पे है. ठीक है, अब मैं सुनाई दे रहा हूँ. जी बिल्कुल. तो सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब. तो मौजूद तो है, शायद आप छैया मतलब सरपरस्ती का, किसी का हाथ आपके सर पे हो ना, सर से और मैं 2-3 लाइन अभी पेश करता हूँ, उसके बाद सरपरस्ती पे बोलूंगा कि मुझे हर किसी को अपना बनाने का हुनर आता है. मुझे हर किसी को अपना बनाने का हुनर आता है, तभी मेरे बदन पर रोज एक नया घाव नजर आता है. तभी मेरे बदन पर रोज एक नया घाव नजर आता है. और खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है उम्र का पानी. आज मेरी उम्र का एहसास करवा दिया मुझे उम्र का हिना ने. तो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है उम्र का पानी. वक्त की बरसात है कि थमने का नाम नहीं ले रही है. वक्त की बरसात है कि थमने का नाम ले रही है. और जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होती है, सुकून ढूंढिए. जरूरतें कभी खत्म नहीं होती हैं, सुकून ढूंढिए. और वो तो फकीरों के दर पर ही नसीब होता है, और वो तो फकीरों के दर पर ही नसीब होता है. तो ये एक शुरुआत थी, और बाद में सरपरस्ती पे बाद में सुनूंगा. अब हम बाकी हमारे साथियों से सुनना चाहेंगे. आदाब. चलिए शोभना जी, आज आप ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत 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 धन्यवाद कि आप एटलीस्ट आए तो सही, हमें ज्वाइन तो किया. आप कुछ कह सकते हैं कि आई विल स्पीक. कि आपने पूछा कि सर पे हाथ. जी, मेरे सर पे हाथ मेरी माँ का नहीं, बट मेरी बड़ी बहन का हमेशा रहा है और रह रहा है. अभी वो हैं इस दुनिया में, और वो हमेशा से बचपन से ही मुझे इंकरेज करती आ रही है. किसी चीज में भी कुछ भी करना है, वो माँ से भी ज्यादा दर्जा मैंने उनको दिया है. क्योंकि वो हमेशा से, मैंने कोई भी काम करना
उनका पहला आशीर्वाद मुझे आ जाता है। अब वो थोड़ा रुक गई हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड कम करती, पर करती हैं। और फिर भी मेरे को 2-3 दिन बाद फोन करती है, पूछती हैं। अभी भी उनका मेरे सर पर हाथ है। और आजकल मेरे एक और हैं, मेरे मम्मी जी हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ माय सिस्टर जी, एग्जैक्ट कॉपी। और कुछ भी करना होता है तो कहते शुभना, मेरा आशीर्वाद, मेरा हाथ तुम्हारे सर पे है। तो दुनिया में मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे सर पे 2 हाथ हैं। तो यही जो है एक दुआ होती है जो कि आपको मिलती है प्यार से, वही दुआ जो है आपको आगे बढ़ाती है। और यही मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू। यस, वेरी नाइस। चलिए, हाल में ही मैंने एक नृत्य किया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक पक्ष कह रहा था तुम इस सॉन्ग पे डांस करो, एक पक्ष कह रहा था कि तुम। तो मेरे माँ बहन जी ने मुझे कहा, शोभना वहां पर मल्टी कल्चरल है, वहां पे डिफरेंट टाइप के लोग आएंगे, तो ऐसा म्यूजिक पे डांस करो जो कि उनको भी भाए, उनको भी समझ में आए। कोई लैंग्वेज मत रखो, कोई कुछ मत रखो, सब उसके ऊपर ही डांस करो। तो मैंने उनकी बात सुनी और आप बिलीव नहीं करोगे कि जो वहाँ पे वियतनामीज, चाइनीज जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि म्यूजिक जो आपने चूज किया है वो हमको भी बहुत पसंद आया। तो हमेशा किसी का सर पे हाथ हो तो उनकी बात मान लो। सही, बहुत सही कहा आपने। तो हिना जी, आप वापस आए हैं? जी, मैं लैपटॉप से ट्राई कर रहे हैं। ओके, मैं लैपटॉप से ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आपकी कविता बीच में अधूरी रह गई थी, हम सुन नहीं पाए थे, बीच में फ्रीज हो गए थे। जी, मैं रिपीट कर दूंगी। प्लीज, अगर आप रिपीट कर सकते। लग रहा है सारे फ्रीज हो गए थे कि मैं ही अकेली हो गई? नहीं, मेरे लिए तो आप ही फ्रीज हुए थे सिर्फ। ओके, मेरे लिए लाइक आप सब हो गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो फिर कनेक्शन टूट रहा था ना, तो आप प्लीज दोबारा से रिपीट करेंगे? जी, मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ। थैंक यू एंड वेलकम ऋचा जी। थैंक यू। ओके, so इंग्लिश वाली रिपीट करनी थी ना मैंने? हाँ हाँ हाँ, वही। जी, मैं वो स्टार्टिंग ही कर देती हूँ। ठीक है। Difference of opinion. Everybody has own opinion. He tells her that the earth is flat. He tells her that the earth is flat. He knows the fact and that is that. He knows the fact and that is that. She tries her best to prove him wrong. She tries her best to prove him wrong. But he has learned to argue well. But he has learned to argue well. He calls her argument a sound. He calls her argument a sound and often asks her not to yell and not often asks her not to yell. She can't win. She can't win. He stand his ground. He stand his ground. The planet goes on being round. The planet goes on being round. Thank you. Beautiful. Very nice. Thank you, Hina. Well put together. Yes. तो ऋचा जी, आपने काफी देर बाद हमें ज्वाइन किया, तो हाँ, मैं बाहर थी अभी उसके साथ, अरु के साथ। उसको खेलना है क्योंकि वो अंदर नहीं आना चाहता ना, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बिल्कुल सही बात है जी। आप कुछ कहेंगी प्लीज? हाँ, आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और सब आए हैं और कुछ नए भी आए लोग, कुछ मिसिंग भी हैं आज। हाँ, मिसिंग भी है, नए भी हैं, सही बात जी। तो 1-2 मैंने कविता लिखी थी अभी, एक्चुअली एक कैनेडा डे के ऊपर लिखी है।
थोड़ी स्ट्रांग है, बट आई होप कि आप लोग थोड़ा टॉपिक मतलब कुछ पॉलिटिकल भी है। ये कहानी है उन लोगों की जो भुला दिए गए हैं। ये कहानी है उन लोगों की जो भुला दिए गए हैं, पर वो भूले नहीं हैं। इतिहास के पन्नों से हटा दिए गए हैं। इतिहास के पन्नों से हटा दिए गए हैं। उनके बच्चे छीन के चर्च के पीछे सुला दिए गए हैं। उनके बच्चे छीन के चर्च के पीछे सुला दिए गए हैं। अस्तित्व ही छीन लिया उनका, अस्तित्व ही छीन लिया उनका, जीते जी उन्हें मार दिया। पर सच मरता नहीं, समय के साथ और पक्का हो जाता है। नाचते गाते प्रकृति के गुण गाते कौन थे, कौन है वो लोग? वो ही तो असली कनेडियन है, वो ही तो असली कनेडियन है। बाकी सब तो मार्केटिंग है, बाकी सब तो मार्केटिंग है। इमिग्रेशन एक बिजनेस है, इमिग्रेशन एक बिजनेस है, हम सब जानते हैं। बात यह है कि दंगा फसादी हुकूमत में है। बात यह है कि दंगा फसादी हुकूमत में बैठे हैं। आम आदमी लाचार है, आम आदमी लाचार है। क्या करे बेचारा, वो भी बिकाऊ है, क्योंकि हर चीज का एक प्राइस है, हर चीज का एक प्राइस है। वैसे कनाडा ही नहीं, हर देश की यही कहानी है, हर देश की यही कहानी है। हर इंसान बन चुका है गुलाम, हर इंसान बना दिया गया है गुलाम, जो 9 से 5 जॉब में भागता रहता है, 9 to 5 के जॉब में भागता रहता है, किसी तरह अपनी जिंदगी काटता है। ये कहानी मेरी भी है और आपकी भी है, ये कहानी मेरी भी है और आपकी भी है। हम सबके जो रास्ता भूल चुके हैं, हम सबके जो रास्ता भूल चुके हैं, और जिंदगी को महज एक दौड़ भाग, और जिंदगी को महज एक दौड़ मान भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों, कहाँ, ये तो पता नहीं। ये कहानी आगे कहाँ जाएगी, ये कहानी आगे कहाँ जाएगी? ये कहानी हम सब लिख रहे हैं। क्या हम जानते हैं हमें क्या फाइनली अकल आएगी? हमें क्या फाइनली अकल आएगी? इस भाग दौड़ में इंसानियत तो क्या, क्या इंसान भी जिंदा रह पाएगा? क्या इंसान भी जिंदा रह पाएगा? Beautiful. It is सच्चाई कही आपने, और everywhere you're right, it's not just here but in all the countries it is like that. That's why I guess we're trying to have these maybe groups or something so that we can more or less connect to each other rather than just be in the rat race. Beautifully. मुझे लगा, मैं जब एक्चुअली कनाडा डे पे डाउनटाउन गई तो मुझे नेटिव लोग मिले, तो वो अपनी बात बताना चाहते हैं, उनकी बात कोई सुनना नहीं चाहता। सब लोग जा रहे हैं डाउनटाउन में, उनकी बात, शायद वो पुराने हो गए हैं या उनको वो सिस्टम ही नहीं है, उनको सिस्टम से निकाल दिया गया है। तो बहुत जरूरी उनकी हम बात सुने, क्योंकि हम भी इमिग्रेंट हैं, हमारा भी जो पेन है उनके पेन से मिलता है, और हम जानेंगे तो हम सब प्रे भी करें उनके लिए कि जो बच्चे, इतने सारे बच्चों को जो मारा था, उन सबकी आत्माओं को शांति मिले। और वो, उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो चाहते हैं आप सब लोग प्रे करें उनके बच्चों के लिए जो मार दिए गए थे, जिनकी उनकी मतलब मर्डर्ड, मैनी वुमेन आर मर्डर्ड। तो ये सब, ये इशू है कनाडा का, जो हम कनाडा बाहर नहीं दिखाना चाहता। एक बहुत अच्छी अपनी इमेज पेश की गई है कनाडा में। तो मतलब हम सब जानते हैं, हम सब इमिग्रेंट्स भी जानते हैं, तो एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे का दर्द बांटे। एक दर्द के ऊपर लिखा था मैंने कि हम सबके पास दुख है, हम सबके पास दुख है हमारा अपना। हम सब घबराते भी हैं दुख से, हम सब घबराते भी हैं दुख से, आंसू आ जाने से, भावनाओं के भर जाने से। पर दुख ही तो जीना सिखा देता है, पर दुख ही तो जीना सिखा देता है, दूसरों को समझना सिखा देता है, जिंदगी का एक चेहरा दिखा देता है, जिंदगी का एक चेहरा दिखा देता है। बस दुख के आंसुओं को सुख के आंसुओं से मिला लीजिए, जी लीजिए, जीना सीखिए, और दूसरों को भी जीना सिखा दीजिए, और दूसरों को भी जीना सिखा दीजिए। थैंक यू सो मच। Beautiful. Yes. बहुत बढ़िया। Nice. Yeah. तो इसी बात पे अगर हम जस्ट चंद सेकंड्स का ही मौन भी कर सकते हैं जिन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए, और काफी महिलाएं भी ऐसे ही मर चुकी हैं इसी में ही, हर्ष में। तो ठीक है, जस्ट about 10 seconds we can do that. ओम शांति। चलिए
सबको शांति मिले। हिना जी फिर से चली गई थी। ये आपने बहुत ही अच्छा कहा, तो अच्छा पॉइंट भी है। हमें सब इससे हमें एक तरह से ये वास्तविकता है आज की, और हमें इसे सामने लाना चाहिए। सही है। तो चलिए रंजीत भाई साहब जी। थैंक यू ऋचा। अच्छा, आज का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कुछ कहना थोड़ा मेरे लिए कठिन होगा, लेकिन पितृ दिवस जो हमने पीछे मनाया, और पितृ दिवस के बारे में एक्चुअली हर दिन जो ना हमें अपने माँ बाप को याद रखना चाहिए, कहना, उनके बारे में सोचना चाहिए। और जैसे हम भगवान के बारे में सोचते हैं, भाई सबसे पहले तो मैं आज भूल रहा हूँ बहुत सी चीजें। आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। और मैं काफी दिन के बाद ज्वाइन कर रहा हूँ और मिस भी किया मैंने इस कवि गोष्ठी को, और कवियों से मेलजोल नहीं कर पाया मैं। और आज भी जो है मन तो दुखी है, लेकिन मैं पितृ दिवस की कविता आपको सुना पाऊंगा, क्योंकि मैंने ये जो सब्जेक्ट था इसके ऊपर मैं नहीं लिख पाया। फिर भी आपने पितृ दिवस की बहुत सी कविताएं लिखी होंगी या सुनी होंगी या पढ़ी होंगी, लेकिन आज मैं वही कविता दोहराने लगा हूं जो पहले कभी दोहराई थी। पितृ दिवस की आप सबको बधाई, जो जा चुका है, जो अब भी है। बड़े अच्छे वो दिन हुआ करते थे, बड़े अच्छे वो दिन हुआ करते थे जब हम बच्चे हुआ करते थे, अपने पापा पर ही आश्रित हुआ करते थे। ना कोई फिक्र होता था, ना ही फाका होता था, कोई भूख से हम तड़पते नहीं थे। हर पल, हर लम्हा मस्तियों में गुजर जाता था। मस्ती ही मस्ती कदम चूमा करती थी, पड़ोसन भी हमारी हमको मरा करती थी। पापा के राज में कभी नहीं काम किया, मौज ही मौज की ढेरों आराम किया। एक अरसा गुजर गया है पापा की आवाज को सुने, जो पुकारती थी मुझे काका के नाम से। बड़ा रौब था उस आवाज में, बड़ा ही ठहराव था उस आवाज में, बड़ा ही प्यार था उस आवाज में। पापा ने हमें खाना पीना और पहना, पापा ने हमें खाना पीना और पहनना सिखाया, उत्तम मार्गदर्शन किया, गलत रास्तों से बचाया, उच्च संस्कार दिए, अनुशासन में रहना सिखाया। जब कभी हम अपनी असफलताओं से हताश हो जाते थे, जब कभी हम अपनी असफलताओं से हताश हो जाते थे, हमारे हौसले को बढ़ाने हमारे दोस्त बनकर पापा ही तो आते थे। इतना ही नहीं, अगर कभी हम रूठ जाते थे, हमको मनाने हमारे पास पापा ही तो आते थे। अब जब सर पे पड़ी जिम्मेदारियां, चल गया पता हर चीज का, सबके भाव का, आटे दाल का। पापा के राज में सचमुच हम आजाद थे, छिन गई वो आजादी, छिन गए सब ऐशो आराम। अब तो मैं खुद पापा बन गया हूँ, पापा नहीं मशीन बन गया हूँ। बस अब काम ही काम, सुबह और शाम, दिन निकलते ही काम को निकलता हूँ, शाम ढलते ही घर को लौटता हूँ। जब भी पितृ दिवस आता है, पापा को याद करता हूँ,
अपने साथ उनकी यादों को लाता हूँ। इसीलिए मैं पितृ दिवस पर्व को मनाता हूँ, पापा को याद करता हूँ। जरा पूछिए अभी बिटिया ने ये कहा उन बच्चों के बारे में, जरा पूछिए उन नन्हे मुन्ने बेसहारा बच्चों को कैसे मनाएंगे वो पितृ दिवस को। कोरोना ने छीन लिया है जिनके पिता को, अब तो ईश्वर ही है मालिक उन बच्चों का, जिनके सर पर नहीं है साया उनके पापा का। शायद वो अब कभी नहीं मना पाएंगे पितृ दिवस को, शायद वो अब कभी नहीं मना पाएंगे फादर्स डे को, शायद वो अब कभी नहीं मना पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रंजीत भाई साहब जी, थैंक यू। को बदे नु कह सकता हूं मैं। शशिकला अंकल जी। ससिकाल जी, वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। बेटे आवाज किसने बोली थी मेरे कान? वाहिगुरु जी। मेरे कान बोले ने। शर्मा जी छा गए हो, बड़े दिन बाद आ गए हो। ये क्या मेरी वाली वो कर रहे हैं आप? चलिए कोई बात नहीं। बहुत ही बढ़िया कहा आपने जी, थैंक यू। मंजीत भाई साहब जी, आज आप लेट हो गए। आज लेट हो गया, आज जो सजा देंगे वो कबूल करनी पड़ेगी, तो दे दीजिए सजा। पहले हम सोच रहे थे कुछ करिए। हाँ ठीक है, सोचते हैं। ड्रामा भूल गया था कि संडे को है, क्योंकि जहन में ये बैठा हुआ है कि शुक्रवार को प्रोग्राम हमारा होता है, तो शुक्रवार को होगा। संडे है, मैं बेफिक्र हो गया। तो बाद में मैं फोन चेक किया, मैं किसी और काम में लग गया। जब काम करके घर आया वापस, तो मैं देखा कि मोनिका जी का कितनी बार फोन आया है। मैं क्या आज मार पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है, मार के बजाय आप कुछ अच्छा सा सुनाए। अच्छा मैं बताऊं? भी नहीं आ रही। ये थोड़ा ये निकालूं मैं, किधर गया भाई? मंजीत भाई साहब, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। आपने कहा था ना कि कुछ सजा दोगे, तो सजा तो यही होगी कि आप अपनी शायरी से हमें मजा दोगे। ठीक है जी, मजा देने की कोशिश करते हैं। अभी इधर आ जाएं। क्योंकि मैं तैयार नहीं था, इसलिए। फादर्स डे अभी गुजरा है जी, तो फादर्स डे के ऊपर मैंने पंजाबी में लिखा है, वो पढ़ देता हूँ पहले, और फिर मुझे थोड़ा एक और 2 कविताएं अभी पढ़ देता हूँ, फिर समय मिल जाएगा, फिर मैं थोड़ा और कर लूंगा। तो पंजाबी में पिता को बापू कहा जाता है। तो बापू इस कविता का शीर्षक है। मैं ता इतिहास बना बैठा हाँ, बापू अपना गवा बैठा हाँ। मैं ता इतिहास बना बैठा हाँ, बापू अपना गवा बैठा हाँ। सर दा ताज ला बैठा हाँ, तन दा साया गवा बैठा हाँ। हजे भी समा है संभल जा मंगतिया, जाके बापू नू अपने अज ही गलवकड़ी पा। सारे गीले शिकवे इंज दूर भजा, सरदा ताज सर ते सजा। तन दा साया मेरा बापू मेरा है हाँ, तन दा साया मेरा बापू मेरा है हाँ। थैंक यू जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये थोड़े दिल के बुलबुले, अगर पिता को तो मैंने भी गवा दिया है, जैसे सबकी बारी आती है तो वो चले गए, लेकिन याद में अभी भी हैं और रहेंगे सदा। ये मुझे लगता है आप सबके साथ भी ऐसे ही है। इसलिए जिनके पास अभी हैं उनकी इतनी सेवा करे जैसे किसी और की ना करी हो, क्योंकि एक दिन वो चले जाएंगे और उनकी खामी फिर ताउम्र सताएगी। और अगला है कच्चे धागे।
कच्चे धागे ही मजबूत होते हैं, जिनसे नहीं कोई संबंध वही सबसे मजबूत होते हैं। कच्चे धागे ही मजबूत होते हैं। फिर पढ़ूं। कच्चे धागे ही मजबूत होते हैं, जिनसे नहीं कोई संबंध वही सबसे मजबूत होते हैं। कच्चे धागे ही मजबूत होते हैं। जहाँ नहीं कोई उम्मीद वहीं सब होते हैं। कच्चे धागे ही मजबूत होते हैं। जो पराए नहीं वो ही अपने होते हैं। कच्चे धागे ही मजबूत होते हैं। जिनमें नहीं कोई रंग क्या वो भी फूल होते हैं। कच्चे धागे ही मजबूत होते हैं। कच्चे धागे ही मजबूत होते हैं। शुक्रिया जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू, that was beautiful. Yes. मैं खाली ताड़ी बजा सकता हूँ दूसरों को देख के, अभी तक मेरी वो ठीक नहीं हुई। जी, thank you. So I just like to read. सुना नहीं लेकिन सबकी ताड़ी के साथ। Thank you. आप सब हमारे लिए कच्चे धागे हो, लेकिन बहुत मजबूत हो। शुक्रिया। Same. रिकॉर्डिंग सुनूंगा अब मैं मंजीत जी। ठीक। नहीं, आप सुने मत, आप सबको सुनाएं। हाँ, आप में जो काबिलियत है वो हम सब में नहीं है। तो आप इसको रिकॉर्डिंग को अपने प्रोग्राम में डाल दीजिए ताकि सब इसका लुत्फ ले सके। थैंक यू। ठीक है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। It's called The Man Who Made Me. Wishing always the best, wanting the best for me. अच्छा कर रहे हैं। One second. Okay. I almost lost it. Okay. Wishing always the best, wanting the best for me, he cheered me on my path, telling me never to flee. Hard may be the path, but then nothing is free. He lives in my heart. He's that Bodh tree, deep-rooted knowledge he always shared with you and me. Ever helping and sharing, one could for sure rely on him. Like a high, steep mountain, always firm with conviction, what come may, never swayed from bold decision. As a lending hand, he helped those who asked him for more. As a person, he was sweet and eager, easing talks with his knowledge and demeanor. He didn't fall for religion, politics, creed. He had seen it all in wars and battles indeed. They're all the same, he would say, for I've seen them both in dismay. They're all the same, he would say, for I've seen both sides in dismay. Both sides lie in war, both sides cry for peace. Politicians give the orders, military carries out orders, Mother Nature and public is martyred. So apolitical and irreligious was he. Moving forward in life was his key, embracing all humanity, helping, supporting, and charity. He enjoyed share or shairi, tucked away in his little diaries. So those are just some moments from my father. Thank you. Thanks. All right, so. बहुत अच्छा, thank you जी. Thank you. Very nice, Monica ma'am. Thank you. Hina, yeah, I was just going to come back to you. So let's just hear some more from our star today. Thank you so much. Okay, can I start? Yes. बिन सफर बिन मंजिलों का एक रास्ता होना चाहता हूँ। बिन सफर बिन मंजिलों का एक रास्ता होना चाहता हूँ। कहीं दूर किसी जंगल में ठहरा दरिया होना चाहता हूँ। कहीं दूर किसी जंगल में ठहरा दरिया होना चाहता हूँ। एक जिंदगी होना चाहता हूँ। एक जिंदगी होना चाहता हूँ बिना रिश्तों और रिवाजों की। एक जिंदगी होना चाहता हूँ बिना रिश्तों और रिवाजों की। दूर आसमान से गिरते झरने से मैं कहीं खोना चाहता हूँ। दूर आसमान से गिरते झरने में कहीं खोना चाहता हूँ। मैं आज होना चाहता हूँ। मैं आज होना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात। मैं आज होना चाहता हूँ।
मैं आज होना चाहता हूँ. Thank you so much. Beautiful. Yes, we should be living the today regardless. So yeah, let's keep them coming, है ना? माफ कीजिएगा, इसमें बहुत अच्छा मैसेज है. मैं समझता हूँ, जैसे हिना जी ने बताया, मैं आज होना चाहता हूँ. हम अक्सर, खास करके या तो मैं बीतती हुई जिंदगी में जीता हूँ या आने वाले कल की चिंता में जीता हूँ. इसी भागदौड़ में आज का आज धरा का धरा रह जाता है. इसीलिए ये कविता मुझे बहुत जची है कि मैं आज का आज होना चाहता हूँ. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. ये सबकी ही स्टोरी है कि हम फ्यूचर की टेंशन लेते हैं और पास्ट से एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखते नहीं है, पर पास्ट की भी टेंशन लेते हैं और फ्यूचर की भी. प्रेजेंट में हम कोई भी खुश नहीं रहता. Can I start? Second one? Yes, okay. Please. नींद को जकड़कर जंजीरों में, नींद को जकड़कर जंजीरों में चले हैं सपनों की राह खोजने, चले हैं सपनों की राह खोजने. अरमानों को खूंट कर खूंटे से, अरमानों को खूंट कर खूंटे से चले हैं आजादी का बीज बोने, चले हैं आजादी का बीज बोने. डूबकर गम की गहराइयों में, डूबकर गम की गहराइयों में चले हैं खुशी की ऊंचाइयों को छूने, चले हैं खुशी की ऊंचाइयों को छूने. जिंदगी का कारवां तो यूं ही चलता रहेगा भाई, जिंदगी का कारवां यूं ही चलता रहेगा भाई. और हमें चलते रहना है बिना रुके बिना थके, हमें चलते रहना है बिना रुके बिना थके. थैंक यू सो मच. हिना जी की कविता में अब निखार आ गया. बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मुझे हमेशा. मैंने सोचा आपकी जिंदगी में कोई बाहर आ गया. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. अभी तो स्टूडेंट लाइफ से बाहर आई हूँ मैं. थोड़ा सा स्ट्रेस कम हुआ है. लगता है आवाज भी चली गई थी. अब आवाज तो वापिस आई है, लेकिन मैं ही बोल सकता हूँ, आप सुन सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज को मैं नहीं सुन पाता. वैसे ही ऐसे कर दो आप. ठीक है. ओके, थैंक यू रंजीत जी. तो चलिए याकूब भाई साहब जी. क्योंकि आज का मौजूद सरपरस्ती है, तो मेरे वालिद खुद पिछले साल चले गए थे, तो मैं बड़ा उनको मिस करता हूँ. क्योंकि वो जमीन मेरा वो ही आसमान है, वो खुदा मेरा वो ही भगवान है. क्यों मैं जाऊं कहीं उसे छोड़ के, वालिद के कदमों में मेरा सारा जहान है. क्योंकि उनकी सरपरस्ती मेरे ऊपर थी और अब थोड़ा सा उनको बहुत मिस करता हूँ, है ना. कि जिससे सब कुछ पाया है और जिसने सब कुछ सिखाया है. बार बार सलाम हो ऐसे वालिद को जिन्होंने हर पल मेरा साथ निभाया है. और सरपरस्ती की बात करता हूँ कि नहीं मंजिल मुझे मालूम पर चलता रहा हूं मैं, नहीं मंजिल मुझे मालूम पर चलता रहा हूं मैं. सफर के नाम पर खुद को फकत छलता रहा हूं मैं, सफर के नाम पर खुद को फकत छलता रहा हूं मैं. अंधेरा जो दिया था वक्त ने उसको मिटाने को, अंधेरा जो दिया था वक्त ने उसको मिटाने को, लगाकर आग अपने आप को जलता रहा हूं मैं, लगाकर आग अपने आप को जलता रहा हूं मैं. थका वफा जब बन गई नासूर फिर क्यों इश्क मांगे हैं, वफा जब बन गई नासूर फिर क्यों इश्क मांगे हैं. यही कहकर नए मासूक से टलता रहा हूं मैं, यही कहकर नए मासूक से टलता रहा हूं मैं. कोई मरहम नहीं मौजूद जिससे दर्द ये कम हो, कोई मरहम नहीं मौजूद जिससे दर्द ये कम हो. तभी तो दर्द को ही दर्द पर मलता रहा हूं मैं, तभी तो दर्द को ही दर्द से मलता रहा हूं मैं. और मिली है सरपरस्ती आलिमों की ये मुझे जब से, मिली है सरपरस्ती आलिमों की ये मुझे जब से. हमेशा इल्म पाकर फलता फूलता रहा हूं मैं, हमेशा इल्म पाकर फलता फूलता रहा हूं मैं. आधा बढ़ जाए. Very nice, uncle. Very nice, Bhaiya. Yakub Bhaiya, very nice. Yes. Very nice indeed. And very well said. Very well said.
क्योंकि मुझे थोड़ा बुद्धिजीवियों का और इल्मदा का साथ मिला है। जब से मैंने मेरा करियर को शुरुआत किया, तो जैसे यूनिवर्सिटी से किया था, तो वहाँ पे भी प्रोफेसर उनके पास, तो मैं ज्यादातर एकेडमिक फील्ड में ही रहा हूँ और अभी तक उसी क्षेत्र में रहा हूँ। तो आप जैसे दानिश्वर लोगों से मुलाकात हुई और आप जो से सीख रहा हूँ, तो बस इसी से फलता फूलता रहा हूँ मैं। हम एक दूसरे से ही सीख रहे हैं आज तक। जी, थैंक यू, वेरी नाइस। शोभना जी, अभी आप it's okay if you don't want to say. No, it's okay. मैंने पहले शुरू करने से पहले मैं एक शायरी बोलूंगी। जी जी जी। पूछो इस दिल से मैं तुम्हें कितने पैगाम लिखती हूँ। पूछो इस दिल से मैं तुम्हें कितने पैगाम लिखती हूँ। पागल सी हो गई है कलम, पागल सी हो गई है कलम, जिससे मैं तेरा नाम लिखती हूँ। क्या बात, क्या बात। नाम लिखती हूँ। तो मैंने ये लिखा है, मैं उसको बोलने जा रही हूँ। मैंने उसे देखा नहीं, मैंने उसे देखा नहीं, पर मैंने उसे देखा ही नहीं। उसने मुझे देखा, हाँ उसने मुझे जरूर देखा, पर मैंने उसे देखा ही नहीं। वो रोज मेरे दरवाजे खिड़की के पास एक पत्र रखा होता। वो रोज मेरे दरवाजे खिड़की के पास एक पत्र रखा होता। मैं उसे पढ़ती और कुछ कुछ महसूस करती। मैं उसे पढ़ती और कुछ कुछ महसूस होता। सोचती कौन है वो, पर मैंने उसे देखा ही नहीं। उसके खतों से, उसके लिखने से, उसके खतों से, उसके लिखने से मैं उसकी तस्वीर बनाती और खो जाती। वो कैसा होगा जो मुझे इतना चाहता है, वो कैसा होगा जो मुझे इतना चाहता है, लेकिन मैंने उसे देखा ही नहीं, पर मैंने उसे देखा ही नहीं। बहुत चाहा मैंने, निगाहें मेरी ढूंढती रही। बहुत चाहा मैंने, निगाहें मेरी ढूंढती रही। हर मोड़, हर पहर उसे देखने के लिए इंतजार करती रही। पर वो कब आया पता ही ना चला, पर वो कब आया पता भी ना चला, और मैंने उसे देखा ही नहीं, पर मैंने उसे देखा नहीं। इस तरह समय बीतता गया और वो आता, मैं और बेचैन रहने लगी। इस तरह समय बीतता गया और वो आता, मैं और बेचैन रहने लगी। क्या चाहता, क्या है चाहता, क्यों नहीं मुझे बुलाता, मुझसे क्यों नहीं कोई बात करता, और धीरे धीरे मेरे दिल में घर कर जाता। कौन है वो, कोई मुझे क्यों नहीं बताता। कौन है वो जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं, पर मैंने उसे देखा ही नहीं। Nice. Beautiful. थैंक यू। हम सबको सोच में डाल दिया। Yes. चलिए, आप इसके बाद कुछ और कहने वाली थी शोभना जी? जी नहीं। अच्छा जी, ठीक। नहीं, बहुत ही बढ़िया कहा कि ये भी है कि जिसको हम कुछ कह पाना किसी के बारे में जिसके बारे में सिर्फ हम सोचते हैं और देखते नहीं हैं, ये भी एक एहसास की तरह ही है। तो इट्स नाइस to have those beautiful एहसास। वो जो फीलिंग्स होती हैं, yes. वो फीलिंग्स जो होती हैं, आप किसको बता सकते हो कि क्या फीलिंग्स है? वो कौन है आपको बेचैन रहता है? कौन है आप चाहते हो देखना, पकड़ना चाहते हो उसे, पूछना चाहते हो, तो कौन है?
तू क्या बात कर, तुझे क्या पता मैं किस वक्त कहाँ पर हूँ? How do you know all these things? It's the feeling inside. Yeah, that's it. Beautiful, beautifully said. Thank you. Yes, रिचा जी, आप सबने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई और इतना हर बार इतनी नई नई कविता आती हैं और इतने डिफरेंट टॉपिक्स पे, बहुत अच्छा लग रहा है सबकी कविताएं सुन के। और हिना आपकी मैंने ज्यादा सुनी नहीं, पर जितना सुना बहुत अच्छा लगा। मैं शुरू में ज्वाइन नहीं कर पाई। थैंक यू सो मच रिचा जी, थैंक यू सो मच। आप सबने फादर्स डे के बारे में कहा है, तो इस बार मेरा फादर्स डे बहुत ही जैसे कहना चाहिए मुश्किल गुजरा है कि मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, क्रिटिकल केयर में थे और वी ऑलमोस्ट लॉस्ट हिम, बट थैंकफुली वो बच गए। और तो एक बहुत, मुझे कभी पहले लाइफ में ऐसा एहसास नहीं हुआ किसी का एकदम जो इतना करीब है जाने वाला हो तो कैसा लगता है। तो पापा क्या होते हैं? अभी ठीक है वो? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक हो गए, उनकी स्टेबल कंडीशन हो गई है। तो एक्चुअली फादर्स डे पर ही वो ठीक हो गए, तो इट वाज वेरी मैजिकल जो हो रहा था। और हॉस्पिटल में जाना खुद और वहां पे इतने लोगों को देखना, इतना कुछ हो रहा है, मतलब लोग आ रहे हैं इमरजेंसी में, इतने इट्स अ लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ पीपल आर इन सच बड़ी नाजुक सी वो रहती है एक स्टेट जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो एक वो बहुत छू जाती है मन को। तो पापा क्या होते हैं पता चलता है जब वो जाने वाले होते हैं। पापा क्या होते हैं असल में पता चलता है जब वो जाने वाले होते हैं। पैरों के नीचे से धरती ऐसा लगता है खींच ली गई है, पर मैंने कहा पापा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। एक और लिखी है मैंने, पानी ही तो है। इसके मैंने एक्चुअली एक वही बनाई थी पेंटिंग, तो मैं दिखाना चाहती हूँ। Oh wow, nice. तो मन का बादल जब आंसू बन बरस जाता है तो दिल खुद ब खुद हल्का हो जाता है। मन का बादल जब आंसू बन बरस जाता है तो दिल खुद ब खुद हल्का हो जाता है। एक आजाद पंछी बन मन आकाश में उड़ जाता है। एक आजाद पंछी बन मन आकाश में उड़ जाता है। बह जाने दो आंसू को, पानी ही तो है। बह जाने दो आंसू को, पानी ही तो है। कह जाने दो आंसू को, पानी ही तो है, पानी ही तो है, पानी ही तो है। बहुत बढ़िया बिटिया। Thank you, beautiful. Can you show the painting again? Sure. थोड़ा समझा भी दीजिए पेंटिंग को, क्योंकि हम लोग इतने समझदार नहीं है। तो बहुत सारी आंखें हैं आप देखिए, और मैं जब कल एक्चुअली लेक्चर पे थी तो इतने सारे लोग थे, हजारों लोग होंगे शायद। और मुझे बस आंखें 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 दिखी, उसके बाद सबकी आंखें आंखें आंखें, आंखों से पानी बह रहा है। कितने हम सफरिंग में रहे हम लोग कोरोना वायरस के टाइम। और हम सबने इनफैक्ट मुझे एक लड़की मिली जो उसको सीजर हो रहे हैं अभी, क्योंकि उसने वैक्सीनेशन के बाद उसकी हम सब लोगों को बहुत साइड इफेक्ट्स भी हुए हैं। तो उसके बाद मैंने पेंटिंग बनाई कलेक्टिव सफरिंग के ऊपर कि कलेक्टिवली हम सब जो हैं हम एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं इस टाइम पूरी दुनिया में। हम सबके जो पेनफुल और एक जो इनसिक्योरिटी थी, फियर था, वो सब बह रहा है, वो सब निकल रहा है। तो इट्स अच्छा है क्योंकि पानी से हम सब क्लीन हो रहे हैं, पानी हमें क्लीन कर देता है। और मैं लेक के पास थी तो मुझे लेक का भी मैसेज लगा कि लेक का भी ये मैसेज है कि पानी है वो साफ कर देता है और हमें दोबारा से क्लेंस कर देता है। और हाँ, इसमें देखिए पक्षी भी है, वही देख रही थी। तो ये दो आंखें हैं, ये एक तरह से अर्थ की आंखें समझ लीजिए, या बुद्धा की आंखें समझ लीजिए, या खुदा की आंखें समझ लीजिए। तो ये आंखें जो है ये हम सबको गाइड कर रही हैं हमेशा, और ये हम सब पे नजर रख रही हैं, हम सबको वॉच कर रही हैं और हम सबको गाइड कर रही हैं। Very nice, very nice. जब हमारी बहुत बढ़िया। जब हमारी आंखों से फीलिंग्स बह जाती हैं तो हमारी आत्मा ठीक हो जाती है, शांत हो जाती है। देखिए पहली बार आपने जब तस्वीर दिखाई तो मुझ जैसे ना समझ को कुछ भी समझ में नहीं आई, लेकिन जब आपने उसको विस्तार में बताया तो उसमें छुपी हुई कविता उभर के आगे आई और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए।
बस हम हीना जी की मुस्कुराहट को देख देख के और मोनिका जी की मुस्कुराहट को देख देख के खुश हो रहे हैं। और ऋचा जी की, ऋचा जी और की तो मुस्कुरा रहे हैं। अब सब हंस रहे हैं, देख लो। और याकूब जी सब हंस रहे हैं। नहीं, को छोड़ के सब हंस रहे हैं। हमेशा गूढ़ अर्थ होता है और वो प्रकृति और नेचर से रिलेटेड चीजें ही दिखाती है हमेशा। तो क्योंकि हम तो पर्यावरण के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऋचा जी की हर बात मतलब जो प्रस्तुत करते हैं वो एक तरह से एक अट्रैक्टिव होती है और हम लोगों के लिए एक सबक की तरह भी होता है। तो जो ये आंखों वाला कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है और सही है। इन्होंने एक बात बोली थी, कलेक्टिव सफरिंग। तो हम लोग वास्तव में एक कलेक्टिव सफरिंग के दौर से ही गुजर रहे हैं और सबका एक जैसा एहसास है, इसलिए सारी आंखें एक साथ रो रही है। काफी अच्छा। इस पेंटिंग को आपने नाम दिया है ऋचा जी? नहीं, ऐसा तो कोई नाम तो नहीं दिया अभी। तो जैसे आप बता रहे हैं कलेक्टिव सफरिंग दिमाग में आता है, सौरव दिमाग में आता है। अच्छा, हाँ, मैंने बनाया था क्लाउड ऑफ सफरिंग। ठीक है, ठीक है, काफी अच्छा। लेकिन उससे भी ज्यादा है ना, कलेक्टिंग सफरिंग अच्छा लगेगा, कलेक्टिव एक साथ है। सही कह रहे हैं। क्योंकि सफरिंग कई तरह की हम लोगों के साथ समाज के अंदर जो एक जैसी होती है, तो वो हमारी एक तरह से कलेक्टिव सफरिंग ही है ना। ये तो आपने आंखों को जगह दिखाई है, लेकिन कितनी तरह की परेशानियां हम समाज में एक जैसी झेलते हैं, तो उस लिहाज से ये काफी अच्छा सब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी मैसेज मिलते हैं, मैं आगे पास करती हूँ। मेरे भी ये नहीं है, मैं नहीं बनाती है, ये भी नेचर मुझसे बनवाती है, तो मैं आगे जो मुझे बनता है वो मैं आगे सबके सामने रख देती हूँ। आप प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, आपकी फीलिंग्स वहाँ पे शो कर रही है। It's the sorrow of collecting suffering. It's the crying. It's the tears of that you have shown. ऋचा बिटिया की मैं कुछ कह सकता हूँ? बिल्कुल जी, कहें। ऋचा बिटिया की कविता में थॉट है जो मैं एक बड़े शायर का नाम लेने जा रहा हूँ, ऋचा जरा ध्यान से सुनना। उसका नाम था, पंजाबी के बहुत बढ़िया बड़े कवि हुए हैं जिनका नाम है शिव कुमार बटालवी। और मुझे पता नहीं कब से आप लिख रही हैं और चित्र बनाती हैं पहले दिमाग में, फिर उस सोच को आप लिख करके पन्नों पर डालती हैं और फिर दूसरों को सुनाती हैं। लेकिन थॉट आपके रिच हैं, बहुत ऊंची है उसकी उड़ान। तो ये एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में या दुनिया में जहां भी हम लोग रहते हैं, इस भाषा को जानने वाले वो समझेंगे कि आप कितनी महान कवित्री हैं, कितने थॉट है आप में बेटे। सो आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपका मान करता हूँ। सर आपने सही कहा, इनके थॉट बड़े रिच है और नाम इनका ऋचा है। सही। आप तो सच्चे कवि हैं जो कविता में ही बोल देते हैं आपने। बिल्कुल जी। तो रंजीत भाई साहब, आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं भी उसको जो सब्जेक्ट था वो कविता मैंने पहले की लिखी हुई है, लेकिन उस वक्त याद नहीं आती ना, कई बातें, बूढ़ा हो गया हूँ, क्या कहते हैं, डायमेंशिया के करीब करीब हूँ। लोगों के अपने घर में आने की बजाय पड़ोसियों के घर में चले जाता हूँ, कहते हैं आपका अगला घर है। तो ये बात है, तो मैं सुना देता हूँ कुछ ना कुछ उसी टॉपिक के ऊपर। इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरी बहन मोनिका ने कहा है तो मैं जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली हमारी बहन। मैं कभी भूल नहीं सकता, कुछ यादें हैं, उन यादों के सहारे। यादों की राह पर, यादों की राह पर बना था जो मेरा हम सफर। यादों की राह पर बना था जो मेरा हम सफर, मैं अपनी यादों को छोड़ आया हूं आज उसके घर। राह छोड़ गया, दिल तोड़ गया और कर गया मुझे दर बदर। यादों की राह पर बना था जो मेरा हम सफर। मुझे याद नहीं है
अब अपनी डगर याद नहीं है, अब अपना सफर। क्या पता था इस राह पर होगा आखिर यही अशर। क्या पता था इस राह पर होगा आखिर यही हशर। क्या बात, वाह वाह, ऐसे ही कर दिया आपने। चलिए, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे याद नहीं अब अपनी डगर, मुझे याद नहीं अब अपना सफर। मैं अपनी याद को छोड़ आया हूँ उसके घर। कुछ और है आगे, सॉरी। मेरे ख्याल में यही खत्म होती है, मुझे ये भी नहीं पता कितनी लंबी थी ये, तो मैं माफी चाहता हूँ आपसे। फिर से उस आखिरी लाइनों को रिपीट करता हूँ। मुझे याद नहीं है अब अपनी डगर, मुझे याद नहीं है अब अपना सफर। मैं अपनी याद को छोड़ आया हूँ अब उसके घर। धन्यवाद, शुक्रिया। Beautiful, thank you. गलती से मैं भी क्लैप करने लगा था। आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं। जी, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना। Exactly. अरे क्या बात है हिना बिटिया, तुमने तो हिना चढ़ा दी हमारे दिमाग। Push yourself. You are not going to do for you. Push yourself. Okay. रोज मैं जाके पुश लगाता हूँ, अभी तक वैसा ही। रंजीत भाई साहब, वो मैं सोच रहा था कि जब मैं कविता पढ़ता हूँ खुद ही ताली इसलिए बजा देता हूँ क्योंकि मेरा देखा देखी बाकी भी ताली बजाएंगे फिर। चलिए कोई बात नहीं, आपकी ताड़ी को हम समझते हैं खूब। चलिए, थैंक यू। वैसे मंजीत भाई साहब जी, आप कुछ और शेयर करेंगे प्लीज? हाँ जी, ये 3 कविताएं हैं मेरे पास जी। एक है सच के ऊपर, एक है मदर्स डे के ऊपर या माँ के ऊपर, और एक है हैप्पी कनाडा डे के ऊपर। तो जो भी आपके मन में हो, जो आपके मन को भाए वो हमें सुनाए। हाँ जी, ये पहले सच वाली सुनाता हूँ जी। सच के ए सच है कि मैं सच नहीं जानता। क्या बात। ए सच है कि मैं सच नहीं जानता, पर ए भी सच है कि मेरिया अखां झूठ नहीं बोलदियां हन। ए भी सच है कि मेरिया अखां झूठ नहीं बोलदियां हन। सच बयां करे कोई ना करे, सच बयां करे कोई ना करे। मन दा दर्पण अखां चानण पा ही देंदियां हन। मन दा दर्पण अखां चानण पा ही देंदियां हन। प्यार दा इजहार कोई करे ना करे, अखां सच बयान कर ही देंदियां हन। प्यार दा इजहार कोई करे ना करे, अखां सच बयान कर ही देंदियां हन। ए सच है मैं सच नहीं जानदा, पर ए भी सच है कि मेरिया अखां झूठ नहीं बोलदियां हन, कि मेरिया अखां झूठ नहीं बोलदियां हन। शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू, ब्यूटीफुल, दैट इज या ट्रू। मदर जी। mother like no other, from the first ray till the last day, you are there and you stay, in dark and light, in every flight, even in fight, right or light. Mother, no more to say, only pray. Mother, we all say. All the way, mother, no other word does the magic like mother, hey. No other word does the magic like mother, hey. Mother, let's all say. Mother, let's all say. वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, बढ़िया, और थैंक ये यू। आखिरी पेशकश कनाडा डे
Yeah. Canada Day is the day when we can look back and proudly say. Gee. Canada Day is the day when we can look back and proudly say, equality in the society is the way. To lead from the front is the sway. Multicultural is the fabric of Canadians. We say, hey, it's Canada Day. Hey, it's Canada Day. Happy Canada Day. Happy Canada Day. Thank you. Happy Canada Day. Happy Canada Day. Wow, you. Thank you. So I just want to share this. It's a memory from when I was little. I was about 3, I think. And so I was in Firozpur in India. And you know how we used to wear knickers back at that time, like really tight ones there. So I had a knicker and a shirt on and a small coat, you can say. And it was the one without a collar. Yeah. And so my father, he took me to for a haircut. And he went there. It was a little bit busy. He said, okay, I'll be back. I'll bring you some ice cream. I said, okay, fine. So I sat there and he told the Nai to you know, the haircut. That's it. He didn't say anything specific. And he looked at what I was wearing, Naiji, and he gave me a bob cut. Not a bob cut. Sorry, it's a boy cut. Totally, like he just thought I was a boy. Because the coat I was wearing, that was without the collar, that was a narrow coat. And well, I guess maybe my face is with both feminine, masculine, most of our faces are. So for a long time, everybody called me Chacha Nehru. I had a boy cut too. It reminds me of those days in India. Always had a boy cut. मेरा तो बॉय कट ही था. मेरा भी 8th 9th तक बॉय कट ही था. और मैं तो पूरी बॉय लाइक बॉय ही लगती थी. मेरे को कोई बोलते नहीं था कर लो. और हमारे लिए उसका उल्टा ही था. क्योंकि स्कूल में लंबे बालों वाले बच्चे कम होते थे और हमारा बॉयज का स्कूल था, तो हमें तो लड़की का किरदार ही निभाना पड़ता था हमेशा. तो उसी के ऊपर अब आप मेरी वॉइस को जज मत करना. मैं रफी साहब नहीं हूँ, लेकिन एक उस पे थोड़ा सा ही सुनाऊंगी उनका, क्योंकि मेरे डैडी को भी आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. So I thought this was very befitting song. मेरी आवाज सुनो, प्यारे का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यारे का राज सुनो. मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यारे का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो. जिंदगी भर मुझे नफरत सी रही अश्कों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों हो, जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं. थक गया हूँ मुझे सो लेने दो, रोते क्यों हो, सो के भी जागते ही रहते हैं. जाबाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो,
मेरी आवाज सुनो। Thank you. Very nice, Monica. Thank you. आपकी आवाज अभी सुनाई चलिए मैं आपको भेजूंगी इसकी क्लिपिंग और इस बार लगनी चाहिए रेडियो पे, ठीक है? ओ क्या बात है, अब तो मैंने भी इसमें दिया ना प्रोग्राम में, तो फिर तो लगाऊंगा ही। अच्छी बात है, हम इंतजार कर रहे हैं, मैं बता दिया करें किस पे, ताकि मैं फिर वो ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है? चलिए क्या बात है। हाँ जी, तो फिर मोनिका जी मेरे दूसरी मीटिंग का टाइम हो गया है। अच्छा जी, उसको ज्वाइन करता हूँ। डेली रूटीन सुबह 7:30 बजे मीटिंग होती है, तो उसमें है। तो आप सभी से इजाजत चाहूंगा। थैंक यू, सभी को आदाब सलाम, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए, तो हिना जी हम आप पर वापस आ गए, तो लेट्स मेक दिस वन लास्ट राउंड, ओके? सो एवरीबॉडी, Can I start? Yes. Title is Journey of Life. Journey of Life. पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है, अंदर ये मेरा कैसा शोर है। हंसा मुझ पर फिर बोला, हंसा मुझ पर फिर बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है। चाहते तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे, रूह को संभालना था तुझे, पर सूरज संवारने पर तेरा जोर है, पर सूरज संवारने पर तेरा जोर है। खुला आसमान चांद तारे चाहत है तेरी, खुला आसमान चांद तारे चाहत है तेरी, पर बंद दीवारों को सजाने पर तेरा जोर है, पर बंद दीवारों को सजाने पर तेरा जोर है। सपने देखता है खुली फिजाओं के, सपने देखता है खुली फिजाओं के, पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पूरन जोर है, पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पूरन जोर है। थैंक यू। नाइस, होता है। चलो, अंदर की आवाज भी सुननी चाहिए, वही हमें ग्राउंडेड रखती है। सही। तो हिना जी, आप स्टार है ना आज के, तो हम आपसे एक और सुनेंगे जाने से पहले। जरूर। दर्द अपनाता है पराए कौन, दर्द अपनाता है पराए कौन, कौन सुनता है और कौन सुनाए कौन, कौन सुनता है और सुनाए कौन, कौन दोहराए वो पुरानी बात, कौन दोहराए वो पुरानी बात, गम अभी सोया है जगाए कौन, गम अभी सोया है जगाए कौन। वो जो अपने हैं क्या वो अपने हैं, वो जो अपने हैं क्या वो अपने हैं, कौन दुख झेले अजमाए कौन, कौन दुख झेले अजमाए कौन। अब सुकून है तो भूलने में है, लेकिन उस शख्स को बुलाए कौन, उस शख्स को बुलाए कौन। आज फिर दिल है कुछ उदास उदास, आज फिर दिल है कुछ उदास उदास, देखिए आज याद आए कौन, देखिए याद आज आए कौन। थैंक यू सो मच। Oh, that's beautiful. Thank you, Hina. The best. Thank you. Thank you so much, Monica. Thanks. चलिए शोभना जी, आप। मैं आपको एक शायराना सुनाती हूँ। जी जी। मोहब्बत के लिए मैं जाने क्या क्या भूल जाती हूँ, मोहब्बत के लिए मैं जाने क्या क्या भूल जाती हूँ, मोहब्बत के लिए मैं जाने क्या क्या भूल जाती हूँ। वो मेरे पास होता है तो दुनिया भूल जाती हूँ, वो मेरे पास होता है तो दुनिया भूल जाती हूँ। वो मेरा रहबर भी है, वो मेरा हम सफर भी है, वो मेरा रहबर भी है, वो मेरा हम सफर भी है। मैं उससे दूर जाती हूँ तो रास्ता भूल जाती हूँ, मैं उससे दूर जाती हूँ
तो रास्ता भूल जाती हूँ। मोहब्बत के लिए मैं जाने क्या क्या भूल जाती हूँ। मुझे जो लिखना होता है वो सब लिख देती हूँ खत में। मुझे जो लिखना होता है वो सब लिख देती हूँ खत में। मगर आखिर में अपना नाम लिखना भूल जाती हूँ। मगर आखिर में अपना नाम लिखना भूल जाती हूँ। मोहब्बत के लिए मैं जाने क्या क्या भूल जाती हूँ। मुझे उसका बिगड़ना रूठ जाना अच्छा लगता है। ध्यान से सुनना। मुझे उसका बिगड़ना रूठ जाना अच्छा लगता है। नमक में इसलिए खाने का चखना भूल जाती हूँ। नमक में इसलिए खाने का चखना भूल जाती हूँ। क्या बात है। वो मेरे पास होता है तो दुनिया भूल जाती हूँ। मोहब्बत के लिए मैं जाने क्या क्या भूल जाती हूँ। वो मेरे पास होता है तो दुनिया भूल जाती हूँ। Thank you. Very nice. Beautiful. See, you're already feeling better. This is collective healing. Yes, yes. It's happening. Yes. Yes. ऋचा जी, आप कुछ सुनाएंगे प्लीज? एक मैंने ये पेंटिंग बनाई थी जो सेल्फ लव के ऊपर है। कई बार हमें ऐसा लगता है हम अकेले हैं दुनिया में, ऐसी एक अकेला पेड़ भी है, तो उसमें हम कैसे अपने को पिकअप करते हैं और हम कहीं पे जाके कोई नेचर के सोर्स में, मेरे साथ ऐसा होता है मैं सूरज के पास या चांद के पास या किसी से एनर्जी गेन करती हूँ उससे, उसके पास जाके अपने आप को कहती हूँ कि हेल्प मी। तो ये इसमें मैं सूरज के पास खड़ी हूँ और सारी रेस मेरे ऊपर गिर रही हैं। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे बाय द लेक। तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि मेरे अंदर दोबारा से एनर्जी सारी वापस आ गई, जो मुझे लगा It is beautiful. हम सब वीक फील करते हैं। तो ये उससे निकलने के लिए एक रास्ता कैसे हम ढूंढते हैं। हम सब रास्ता ढूंढ लेते हैं जी, हम सब अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं। तो सेल्फ लव पे अपने आप से मोहब्बत जरूरी है। अपने आप से मोहब्बत बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद को कब तक नकारते रहेंगे, क्योंकि खुद को ही कब तक नकारते रहेंगे। अपनी गलतियों के लिए खुद को धिक्कारते रहेंगे, अपनी गलतियों के लिए उम्र भर खुद को धिक्कारते रहेंगे। दूसरों की आंखों में खुद को तोलते रहेंगे, दूसरों की आंखों में खुद को तोलते रहेंगे, दूसरों की भाषा, दूसरों की वाणी बोलते रहेंगे। अपने आप को देखें अपनी ही आंखों से, अपने आप को हम देखें अपनी ही आंखों से, प्यार करें अपने आप से, तभी तो प्यार कर पाएंगे। इस दुनिया से रंग भर पाएंगे, गीत गाएंगे, हंस नाच पाएंगे, गीत गाएंगे। अपने आप से मोहब्बत बहुत जरूरी है, अपने आप से मोहब्बत जरूरी है। Very nice. वाह, क्या बात। बहुत ही सच कहा आपने। इसी से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो अभी रह गए रंजीत भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज मेरे ख्याल में उतना ही काफी है जितना मैं सुना पाया हूँ, लेकिन अब मैं इसी बात पे आपसे मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि माहौल जो है वो थोड़ा सा सैड है। तो मैं वापिस उनके साथ बातें कुछ शेयर करता हूँ मैं। ठीक, और आपसे इजाजत, और मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा, रेडियो पे भी चलाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया जनाब। थैंक यू रंजीत जी। थैंक यू भैया जी। थैंक यू रंजीत अंकल जी, थैंक यू सो मच। चलिए मंजीत भाई साहब जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस आखिरी पेशकश मैं अभी बना रहा था। अच्छा जी। तो चलो रंजीत साहब चले गए, लेकिन रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे वो। जी।
अहमियत। वापस आ जाता हूँ आपका उस सुनने के लिए। अच्छा चुप है रुस्तम। क्या बात सुनाइए। मैं सोचता था कि खाली मेरी बीवी सुनती है मेरी छुप छुप बातें। अभी इतना फेमस हो गया कि अभी और भी सुनने लगे हैं। खास करके दोस्त ऐसे होते ही हैं। रंजीत जी तो मेरे बाप के समान है, उनको तो पूरा हक है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे दाढ़ी आपकी सफेद है लेकिन एज के हिसाब से वाकई में आई एम 73 ईयर ओल्ड। हाँ बिल्कुल। बॉय, 73 ईयर ओल्ड बॉय। एग्जैक्टली। क्या बात। 73 ईयर ओल्ड यंग बॉय। हाँ यंग बॉय। अच्छा, तो अहमियत की बात हो रही है और रंजीत जी माफी चाहता हूँ, आप उदास हैं, आपको मैं और उदास करने वाला हूँ। ना करो यार, अड्डा ना करो। बाप की अहमियत। बाप की अहमियत उनके जाने के बाद ही आती है क्यों? बाप की अहमियत उनके जाने के बाद ही आती है क्यों? उनके जाने के बाद ही उनकी हर याद आती है क्यों? उनके जाने के बाद ही उनकी हर याद आती है क्यों? कि कौन है जो वो रुख फिर से अपनाए? कि कौन है जो वो रुख फिर से अपने आए? कोई तो हो जो हम पर भी फिदा हो जाए। कोई तो हो जो हम पर भी फिदा हो जाए। कोई तो हो जो खुद से पहले हम पर मर जाए। बाप की अहमियत उनके जाने के बाद ही आती है क्यों? उनके जाने के बाद ही उनकी हर याद आती है क्यों? उनके जाने के बाद उनकी हर याद आती है क्यों? शुक्रिया। क्या बात है। बाप यानी कि पेरेंट्स जो है ना, वो हमेशा अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, इसलिए उनकी याद आती है। बिल्कुल। और ये बात सच है, मुझे नहीं मालूम औरों के बारे, लेकिन मुझे मालूम है कि जब जब पिता ने साथ होकर के कुछ भी छोटा बड़ा किया, उस समय नहीं पता चला हमें। मुझे सबसे पहले तब पता चला जब मैं एक बार बीमार हो गया था। तो वो मेरे सिराने से हटते नहीं थे, तब मुझे पता चला कि बाप क्या होता है। दूसरी बार पता चला जब मैंने इस धरती पर कदम रखा, कनाडा, जब मैं सब कुछ छोड़ करके पीछे आ गया यहाँ, तो सबसे पहले बाप की याद आई। क्यों? क्योंकि कनाडा में आकर के असली दुनिया जहान मैंने तब देखी। तो पता चला। और अब तो समझ लीजिए कोई दिन नहीं गुजरता है जब बाप को नहीं याद करते। वैसे दुनिया ने माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा, पढ़ा, सुनाया है, लेकिन बेचारा बाप हमेशा वांझा रह जाता है। बाप माँ से कम नहीं है, सही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है कि माँ को जितना तवज्जो दिया जाता है इस दुनिया जहान में, बेचारे बाप को उतना नहीं दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। बाप भी बहुत कुछ करता है अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए, और बेचारा बाप आंसू भी नहीं बहा सकता। थैंक यू। वाह, क्या बात है, क्या विचार हैं आपके। कभी मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स का हम तब एहसास उनका शुरू होता है मेरे हिसाब से जब हमारे अपने बच्चे होते हैं ना, तो हम उनको हम शिक्षा देते हैं या उनको ग्रो अप करते हैं, तो तब होता है कि हाँ हमें कैसे हुआ था। तो एक ही बात मेरे मन में बार बार से आती कि अनकंडीशनल लव, that's what they taught us and that's what I try to give to my kids. And उन्होंने कभी उनमें हमने कभी हेर फेर नहीं देखी, कुछ नहीं ऐसा देखा, but just totally unconditional love. That's it. That's सही कहा, दोनों की तरफ से। नहीं सही कहा है ना आपने। मोनिका जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो हमने अपनी संस्कृति में, अपने लालन पालन में सीखा है, जहाँ तक हम आज तो प्यार की बहुत सारी परिभाषाएं हो गई है, लेकिन सही माने प्यार की एक ही परिभाषा है, और वो यही है कि
प्यार में कोई शर्त नहीं होती। सही। इसीलिए जो प्यार है वो अपने आप में है ही, अनकंडीशनल है ही है, उसको हमें कहने की जरूरत नहीं। नहीं तो अगर कंडीशन लग गया तो फिर वो प्यार नहीं, प्यार ही कहाँ रहा। सही बात है। तो ये फर्क आ गया है जमाने के दौर में। जो पहले प्यार होता था उसमें कोई शर्तें नहीं होती थी। आजकल तो शर्त के वजूद से ही प्यार, भाई तुम हमें कितना प्यार करते हो, तुम हमारे लिए क्या करते हो, तुमने हमें क्या दे सकते हो, क्या ले सकते हो, तो ये सब शर्तें से प्यार कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। शुक्रिया। सही, थैंक यू। मैं सोच रही थी हिना, अच्छा आ रही है वापस, तो ठीक है। अगर anybody wants to go again, it's just open round just before closing. हाँ जी, मैं चलता हूँ क्योंकि अच्छा जी, ठीक है। मंजीत जी गुस्सा करते और बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी डाल देते। ठीक है जी। ओके जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। ओके, बाय। जब हिना जी का इंट्रोडक्शन शुरू में हो गया था? हाँ जी, हो गया था। हिना जी मैं यहीं पे हूँ एक्चुअली, वो मेरा लैपटॉप तो फिर खराब हो गया था। हाँ, no problem. Okay, so let's before we go, let's hear it from you. जी जी, go ahead. क्या हम हिना जी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ हाँ, वो है अभी। क्या कोई पोएम बोलनी है मेरे को फिर से? तो ये खूबसूरत चित्र किसका है? क्या? ये खूबसूरत सा चित्र किसका है? मैं समझी नहीं हूँ किसका, बट किसको पूछ रहे हैं? हिना जी को पूछ रहा हूँ। अच्छा। वो मैं सोच रही थी क्या बोल रहे हो। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। ऋचा, आप कुछ बोलना चाहेंगी? मीनटाइम देन विल फिनिश ऑफ विद हिना। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, इतनी सुंदर कविता सुनी, और आप इतनी प्यारी हैं मोनिका जी। आप बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं सबके लिए, वेरी फ्रेंडली एंड वेरी ओपन। बहुत अच्छा लगा। So can I start? Yeah, please. Yeah, we don't see you right now, but जी because मेरा connection थोड़ा सा टूट गया है, that's why. No worries. Go on. Yeah. मैं खुद भी सोचता हूँ ये क्या मेरा हाल है, जिसका जवाब चाहिए वो क्या सवाल है। घर से चला था तो दिल के सिवा पास कुछ ना था, क्या मुझसे खो गया है, मुझे क्या मलाल है। वे दस्तों पर हूँ आज तो इल्जाम किसको दूं, कल मैंने ही बुना था ये मेरा ही जाल है। फिर कोई ख्वाब देखूं, कोई आरज़ू करूं, अब ए दिल एतबा तेरा क्या ख्याल है, तेरा क्या ख्याल है। थैंक यू। Oh, beautiful. Very nice. Yes. Thank you. क्या ख्याल है। तो चलिए आज का फिर प्रोग्राम हम यहाँ पर खत्म करते हैं। And everybody, please don't forget first Sunday of the next month, and that is 7th, not bad, 7th of August.